अपने सदन में इस मानसून सत्र में देश के अन्नदाता किसानों से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने 3 दिवसीय इस चर्चा को इस सदन में करवाया है और माननीय नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कुल 33 सदस्यों ने अब तक इसमें चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी माननीय सदस्यों और दलीय नेताओं का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बाढ़ और सूखा जैसे इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के अपने अमूल्य विचार यहाँ पर रखे और सुझाव भी दिए। पिछले 1 घंटे से नेता विरोधी दल के विचारों को मैं सुन रहा था, पूरा सदन भी सुन रहा था। और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया था। और ये चीजें दिखाती हैं मुझे बाढ़ और सूखा से 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही थी। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर सा सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। ओह, मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं मैं भी। मुख्यमंत्री जी वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। महोदय, महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती। और मुझे चौधरी चरण सिंह जी की बातों के साथ ही महान साहित्यकार
राम कुमार वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जिन्हें ध्यान में रख करके डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और वह देश के अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित पंक्तियां थी कि हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये उसी किसान के लिए है, क्योंकि सोना चांदी से प्यार करने वाले लोग अन्नदाता किसान के महत्व को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, उसकी पीड़ा को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए जब बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर चर्चा की बात आई तो उस मुद्दे को लगातार विषयांतर करने का प्रयास हुआ। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ बाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी थी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। और महोदय, मैं यहीं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बारे में मैं आऊंगा, जो नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी उन सब पे चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, उन सब पर एक एक करके अगर हम चर्चा करें, और बाद में मैं इन सभी मुद्दों पर भी जवाब दूंगा जो नेता विरोधी दल ने यहाँ पर रखे थे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था, और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष प्रारंभिक मानसून की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो शेष मानसून की जो स्थिति है वह प्रदेश के अंदर बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। महोदय, खास तौर पर अगर आज के दिन पर भी हम देखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां पे काफी कम बारिश हुई है, और सामान्य से भी इसकी स्थिति काफी कम है, कमजोर है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम देखेंगे, पश्चिम के कुछ जनपदों में एक्सेस वाटर की बात सामने आई है, लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये जो स्थितियां हैं, यह हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही शासन स्तर पर इस पर बैठक की, अपनी एक रणनीति बनाई। प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण उस क्षेत्र में देखने को मिला था, हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था। उसके आंकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है वह देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90% भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है। नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है इसी का परिणाम है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है? देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की कुल खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाद्यान्न का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में 20% होता है। यानी 11% कृषि योग्य भूमि पर उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 20% अन्न उत्पादन करता है। और 20% अन्न उत्पादन का मतलब ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की। सरकार लगातार इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। और इस दिशा में जो सरकार के स्तर पर अब तक प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें अगर हम बाढ़ और सूखा से संबंधित बात करें, प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे, इस वर्ष ही अब तक प्रदेश ने उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारंभ किया है जो पहले चरण में आपदा की चपेट में आए हैं और उन्हें अभी तक किसान ने मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और इस सरकार लगातार इस दिशा में 2017 से ही कार्य कर रही है। अगर हम देखेंगे 2017 में 61,320 किसानों को लगभग 60 करोड़ रुपए का मुआवजा
यानी सूखा या बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था वो मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करवाया था। इसी प्रकार से 2018-19 में भी प्रदेश के 3,84,113 किसानों को 212 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा उपलब्ध कराया गया। इसमें ज़्यादातर जो मुआवजा था वह सूखा से संबंधित था। सूखे से पीड़ित जो किसान थे उन लोगों को ये मुआवजा उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश सरकार ने 19-20 में भी 64 करोड़ 32 लाख का मुआवजा अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। ये बाढ़ के कारण जो पीड़ित किसान थे उन लोगों को। 20-21 में भी प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ का मुआवजा किसानों को उपलब्ध करवाया था। यह 3,62,600 से अधिक किसानों को बाढ़ से जिनकी फसलों को नुकसान हुआ था उन किसानों को उपलब्ध कराया। और 21-22 में भी प्रदेश सरकार ने 475 करोड़ रुपए 13,94,900 से अधिक किसानों को बाढ़ के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो उन्हें फसल को नुकसान हुआ था उसके लिए उन्हें कंपनसेशन दिया। 22-23 में भी प्रदेश सरकार ने 427 करोड़ रुपए 12,14,000 से अधिक किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित किए, जिनमें बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था उसके लिए कंपनसेशन दिया है। और अब तक 8,400 से अधिक किसानों को प्रदेश सरकार बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसका कंपनसेशन उपलब्ध करवा चुकी है। महोदय, अगर हम देखेंगे तो प्रदेश सरकार ने बाढ़ और सूखा के साथ साथ अन्य इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और कैसे इनसे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में इस बार हमने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, लेकिन 40 से अधिक जनपद ऐसे थे जहां पे सूखे की चपेट में प्रदेश था। काफी बड़े भूभाग में किसान बारिश के लिए इंतजार करता रहा, लेकिन बाद में बहुत सारी जगह सिंचाई विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किए, पावर कॉरपोरेशन ने अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने की कार्रवाई प्रारंभ की। इस संबंध में शासन स्तर पर बैठकों का दौर प्रारंभ हुआ। नोडल अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने जनपदों के दौरे प्रारंभ किए और परिणाम धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए उस दिशा में जो कार्य प्रदेश सरकार ने किए, बाढ़ पीड़ितों की राहत के भी जो कार्य किए गए, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई पहली बार हुआ है 2017 से। मुझे याद है 2017 में जब मैं लखीमपुर खीरी के गांव में और सीतापुर में भी एक गांव में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गया था, तो बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए उस समय तक सूखे ब्रेड उपलब्ध कराए जाते थे। कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। आपदा राहत कोष के पैसे का बंदरबांट ज्यादा हो जाता था। मैंने उसी दिन पूछा, मैंने कहा ये क्या राहत में केवल ब्रेड उपलब्ध कराया जा रहा, सूखा ब्रेड? तो लोगों ने कहा, तो मैं स्वयं उस दिन सायकाल 2017 में ही वापस आया, आकर के मैंने स्वयं बैठक ली और हम लोगों ने उस समय तय की एक राहत किट तैयार करने के लिए, जिसमें हर बाढ़ पीड़ित को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, दियसलाई, बरसाती, मोमबत्ती, ये सभी केरोसिन, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की और महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था भी प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक इस वर्ष
बाढ़ पीड़ितों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी वहां पर 26,964 ड्राई राशन किट वहां पर उपलब्ध करवाई गई, उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई। 2,550 डिग्निटी किट उपलब्ध करवाई गई। 909 बाढ़ शरणालय बनाए गए और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी उन क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के लिए उपलब्ध करवाई गई। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाने के साथ साथ पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था भी की गई। बाढ़ बचाव के लिए अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था भी वहां पर की गई। उन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो जो स्थिति थी वह प्रशासन की कार्रवाई से और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से बहुत जनता में आपदा के बावजूद भी एक संतुष्टि का भाव देखने को मिला था। मैं स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गया था, हमारे मंत्रीगण गए थे, मंत्रियों ने वहां कैंप किया और पब्लिक में एक संतुष्टि का भाव वहां देखने